सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं तनसीर ज़ैद। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। क्रिकेट शायकीन के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्रिकेट शायकीन के लिए ये खबर है कि PSL 6 के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। PSL 6 के मैचेस 9 से 24 जून तक अबू धाबी में खेले जाएंगे। इवेंट के दौरान 6 डबल हेडर्स भी खेले जाएंगे। आपको अपडेट करते चलें कि क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खबर है। PSL 6 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। PSL 6 के मैचेस 9 से 24 जून तक अबू धाबी में खेले जाएंगे। इवेंट के दौरान 6 डबल हेडर्स खेले जाएंगे। हाफिज शहबाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। बिलाखिर जिस सीरीज का इंतजार था, PSL का इंतजार था, अब डेट अनाउंस कर दी गई है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज फ्रेंचाइज मालिकान के साथ मीटिंग की है, वर्चुअल मीटिंग, जिसके बाद ऐलान किया गया है कि 9 से 24 जून तक PSL 6 के जो बकिया मैचेस हैं, 20 मैचेस, उनका इनेकाद किया जाएगा। इस वक्त भी एक मीटिंग जारी है जिसमें कि लीग का जो बकिया मैचेस है उनका पूरा शेड्यूल जो है उसे तरतीब दिया जा रहा है। अगर इस मैचेस के हवाले से बात की जाए तो इतलात यही है कि पहला मैच जो होगा वो लाहौर के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा था। महत्वी ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आज शाम किसी वक्त भी कर दिया जाएगा। अगर मैचेस के हवाले से बात की जाए तो 6 डबल हेडर्स इस मैचेस के दौरान रखे जाएंगे और उसके अलावा डबल हेडर में एक जो एलिमिनेटर का दिन होगा उसमें भी डबल हेडर मैचेस होंगे। इसके अलावा बाकी जो मैचेस हैं वो सिंगल एक दिन में एक मैच होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तमाम तर जो ग्रीन रिक्वायरमेंट थी अबू धाबी हुकूमत की जाने से वो मिल गई है और ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। अब 9 जून को जो है इस लीग का दोबारा से आगाज होगा और उसके बाद 24 जून को इसका फाइनल खेला जाएगा। हाफिज शहबाज अली, बहुत शुक्रिया आपका। COC ने बैरून मुल्क जाने और आने वालों की मुश्किल आसान कर दी। ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क जाने आने वालों को जुज़वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के इजरा का फैसला किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सबा वजीर। सबा, इस हवाले से डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, NCOC ने बैरून मुल्क जाने वालों की बड़ी मुश्किल आसान कर दी है और बैरून मुल्क जाने और आने वालों को जुज़वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है उसके इजरा का फैसला किया गया है और NCOC के जुज़वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के इजरा की मंजूरी भी दे दी गई है। जुज़वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बैरून मुल्क आने जाने वालों को जारी किए जाएंगे और जुज़वी सर्टिफिकेट बैरून मुल्क से आकर पाकिस्तान में दूसरे डोज लगवाने वालों को जारी होगा, जबकि जुज़वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का इजरा NIMS से होगा और वजारत कौमी सेहत जो है वो भी वहाँ से भी ये सर्टिफिकेट जो है वो दिए जाएंगे। जी सबा, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में एक्सपो सेंटर के हॉल नंबर 3 में भी वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। सेंटर में रोज़ाना 20,000 शहरियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हॉल नंबर 4 के सेंटर में 30,000 शहरियों की वैक्सीनेशन जारी है। आज़ाद नोहरियों से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आज़ाद नोहरियों, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने कोरोना वबा की तीसरी खतरनाक लहर से निपटने के लिए जो है कोरोना वैक्सीन करने का सिलसिला तेज कर दिया है। इस हवाले से एक्सपो सेंटर जो बड़ा सेंटर है जहाँ पर वैक्सीन का अमल जारी है, जहाँ के हाल नंबर 3 में वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। इस हाल में रोजाना के बुनियाद पर 20,000 लोगों को वैक्सीन किया जाएगा। इस वक्त हाल नंबर 4 में रोजाना 30,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन इस तरह एक्सपो में 50,000 शहरियों को वैक्सीन रोजाना हो सकेगी। इस हवाले से महकमा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हुकूमत की जानिब से सनती जोन्स और मार्केट्स में मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दी गई है। कारोबारी मराकज़ को मुलाजमीन की वैक्सीनेशन से मशरूत करने की हिदायत जारी की गई है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से तमाम तर जो शहर के इंडस्ट्री जोन्स हैं और साथ ही साथ जो मार्केट्स हैं उनको लेबर जो है उनके लिए वैक्सीनेशन का जो अमल है उसको लाजमी और मशरूत जो है वो करार दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में और यहाँ पर वैक्सीन का जो अमल है वो इस वक्त भी जारी है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के जो सदर हैं वो इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने अपना एक इनिशिएटिव लेते हुए हुकूमत सिंध के साथ ताउन में 17 मई को अपना जो हमारा वैक्सीनेशन सेंटर है इसका हमने आगाज़ कर दिया था और इसका हमारा ऑब्जेक्टिव यही था। उस वक्त तक हुकूमत की तरफ से इतनी कोई ऐसी सख्त नोटिफिकेशन भी नहीं था। हमारा उस वक्त ऑब्जेक्टिव यही था कि हम अपने लेबर को, इस इंडस्ट्रियल एरिया की लेबर को, यहाँ के जो हमारे मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें, क्योंकि अगर इस वबा का हमें खात्मा करना है तो हमें अपने लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। अभी इस वक्त अगर मैं आपको करंट स्टेटस बताऊँ तो हम लोग तकरीबन यहाँ पे 325
लोगों को डेली वैक्सीनेट कर रहे हैं, 350 से प्लस माइनस हमारे कुछ फिगर्स होती हैं। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि सलीमुज़्ज़मान जो सदर हैं काटी के, उनका भी यही कहना है कि तमाम तर जो एसोसिएशन हैं, ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल जोन हैं, वो अपनी तमाम तर मुलाजमत से जल्द वैक्सीन जो है वो लगाने के लिए अपनी इक़दाम कर रहे हैं। थोड़ा सा जो है वो जो मशरूत इजाज़त के हवाले से जो मौक़िफ़ है उसमें यही कहा जा रहा है इंडस्ट्रियल जोन्स की जानिब से कि हुकूमत जो है थोड़ा सा लीनियंसी का मुज़ाहरा करे और लोगों को वक्त दे और कारोबार जो कि हुकूमत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में 18 साल के शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद में भी 18 साल के शहरियों की वैक्सीनेशन जारी है। सबा बजीर से तफसीलात जान लेते हैं। सबा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी से जारी है और आज 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना की वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी और आज से ही उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी किया गया है। और इस वक्त भी मैं इस्लामाबाद के एक निजी शॉपिंग मॉल में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज एक वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह हुआ है और यहाँ पर ज़्यादातर वही अफराद आ रहे हैं जो 18 साल तक के हैं या 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद यहाँ पर वैक्सीन के लिए आ रहे हैं, जिनको साइनोवैक वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। इस वक्त भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश है जो वैक्सीन के लिए यहाँ पर मौजूद है और वजारत सेहत का यही कहना है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा और अब तक 80 लाख के करीब लोगों की वैक्सीनेशन जो है वो हो चुकी है। उनका यही कहना है कि बहुत तेज़ी से कोरोना जो है वो पाकिस्तान से ख़त्म किया जाएगा और उनका यही कहना है कि इस वक्त इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का अमल जारी है। उसके साथ साथ मुल्क भर में वैक्सीन जो है वो भी लगाई जा रही है और आज से 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जो हैं उनके वैक्सीनेशन का अमल जो है मुल्क भर में शुरू किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। और अमेरिका ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका को हंगामी इमदाद भेजने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ट्विटर पैगाम में कहा कि कोविड-19 के बहरान का मुकाबला करने के लिए अमरीका जनूबी एशिया की मदद जारी रखेगा। वबाई अमराज के तबाहकुन असरात से निपटने के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। मरिया, आपने वैक्सीन लगवाई? नहीं तंसीर, मैंने तो अभी नहीं लगवाई, लेकिन मारूफ अदाकारा हिरा मानी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। हिरा मानी सुई चुभने पर चिल्लाई, लेकिन फिर गुनगुनाना शुरू कर दिया। यार थोड़ा हल्के लगाओ, थोड़ा हल्के लगाओ। क्यों सी इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आज आपने हार्ट अटैक किया हुआ? ये सबसे बड़ी वाली क्या है वो है। ओके। यार थोड़ा हल्के लगाओ, थोड़ा हल्के लगाओ। क्यों सी इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आज आपने हार्ट अटैक किया हुआ? ये सबसे बड़ी वाली क्या है वो है वैक्सीन। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हिरा मानी जो हैं अदाकारा, उन्होंने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली है और शुरू में वो थोड़ा घबराई हैं जो तकलीफ़ उनको हुई वैक्सीन लगवाते हुए, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो गई और वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने गुनगुनाना भी शुरू कर दिया। तो मदिया, ये एक अच्छी हदायत जारी की जा रही है आम लोगों के लिए भी कि वैक्सीन लगवाई जानी चाहिए, क्योंकि जब अदाकार और दीगर जो सियासी शख्सियात हैं और शोबिस की शख्सियात है, अगर वो वैक्सीन लगवा रही है तो हमें भी इसको प्रमोट करना चाहिए। जी बिल्कुल, वैक्सीन लगवानी चाहिए क्योंकि ज़रूरी है। कोरोना के वार जारी हैं और एहतियात बहुत बेहतर है, इसलिए आपको भी हम कहते हैं कि वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। तो बात हो ही रही है तो एक बार फिर से नाज़रीन को दिखाते हैं कि हिरा मानी जब वैक्सीन लगवा रही थी तो उनके तासुरात क्या थे। थोड़ा हल्के लगाओ, थोड़ा हल्के लगाओ। क्यों सी इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आज आपने हार्ट अटैक किया हुआ? ये सबसे बड़ी वाली क्या है वो है वैक्सीन। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचोहा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको दिखाते हैं। का मशवरा लेते हैं, लेकिन डिसीशन जो है वो एक साइंटिफिक बेसिस पे एक डिसीजन होना होता है। इस तरह से डिसीजन नहीं होते कि क्योंकि मैं अपनी कमाई करना चाहता हूं तो आप मेरी डिसीजन पे आप जो है चलें, ये नहीं हो सकता। लेकिन
एनसीओसी ने ये पहले ही फैसला किया था कि जहां मकबूल शरह 5% से कम हो तो उन शहरों में या उन डिस्ट्रिक्ट में तालीमी इदारे खोले जाएंगे। अब सिंध हुकूमत ने क्या फैसला किया तालीमी इदारे खोलने के हवाले से, और आपकी क्या सिफारिशात थे तालीमी इदारे खोलने के हवाले से सिंध हुकूमत को? देखिए, जुलाई में इम्तिहान हैं, वो कर रहे हैं 11th 12th के, वो 12वीं जमात के और शायद 10वीं जमात के इम्तिहान होने जा रहे हैं जुलाई में। और उससे पहले जब रिज़ल्ट आ जाएगी तो उसके बाद स्कूल्स खुलेंगे। अभी तक हमारा कोई फैसला नहीं आया है कि हम स्कूल खोलने जा रहे हैं। इस वजह से हमने एक तेज़ मुहिम कर दी है। टीचर्स और जो अमला है स्कूलों का, उनको हमने वैक्सीनेशन हम उनकी कर रहे हैं और उस पर हमने तेज़ी लाई है। और हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट बैठ के उन्होंने प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से हम हर स्कूल की टीचर और हर स्कूल के जो मैनेजमेंट स्टाफ है और दीगर स्टाफ है वो उनको सबको वैक्सीनेट कर लें ताकि बच्चे उनकी वजह से इन्फेक्ट ना हो। हाँ, हो सकता है कि अगर उनके माँ बाप ने वैक्सीनेशन नहीं कराया हो और उनके वालिद काम करते हों बाहर और वो इन्फेक्शन लेके, लेकिन स्कूल की तरफ से हम पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिलाना चाहते हैं कि पूरा सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हो और वो स्कूल से वो इन्फेक्शन बच्चा नहीं बाहर ले जाए। इंडियन वेरिएंट है वो किस हद तक फैला हुआ है, उसका बताइए। दूसरा जो आपने बात की, 15 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया, इसमें से 11 लाख को फर्स्ट डोज लगा है, सिर्फ 4 लाख है जिनको सेकंड डोज लगा है। तो वो सेकंड डोज वाली इतनी हिचकिचाहट क्यों है जब फर्स्ट डोज लग चुका है, क्या वजूहत है? और सर दूसरा सवाल नासिर साहब से, सर थोड़ा सा आउट हो जाएगा, ये बताइए सर जो PSL होने जा रहा है उसमें सर आपने बड़ा किरदार अदा किया है, सब पीछे हट गए, तो उस हिसाब से बता दीजिए। अच्छा, पहले मैं आपको उसका इंडियन वेरिएंट का बता दूं। 4 जो लोग थे जो आए थे इराक और एक दोहा से आया था, उन्हें रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, उनका वो पॉजिटिव था। फिर उसके बाद PCR किया गया, PCR पॉजिटिव था, लेकिन उसकी हमने सीक्वेंसिंग भी की तो हमें वहाँ से इंडियन वेरिएंट मिला। हम कुछ जगह हैं जैसे सऊदीया है या यहाँ सेंट्रल अफ्रीका है या कुछ ऐसी जगहों से अगर लोग आते हैं या मिडल ईस्ट से जो लोग आते हैं, उनकी हम रैपिड टेस्ट के बाद अगर वो रैपिड टेस्ट पॉजिटिव होता है तो हम उनकी PCR के बाद उनकी सीक्वेंसिंग भी करवाते हैं, ताकि क्योंकि हमें लग रहा था कि वहाँ से बिकॉज बहुत सारे लोग इराक में स्पेशली बहुत सारे आते हैं ज़ाहिरीन, तो वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो हो सकता है कि वो एक दूसरे का वायरस लेके आ जाएं, दूसरे किस्म के वायरस लेके आए। तो इस वजह से हमने सीक्वेंसिंग की, उसमें से 4 लोग हमें इंडियन वेरिएंट के मिले। हमारे 75% जो थे UK वेरिएंट थे, 20% हमारे जो थे वो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट थे, लेकिन 4 जो लोग थे इंडियन वेरिएंट के थे। अभी इंडियन वेरिएंट का जो है वो जो हमने बहुत कंटेन किया, उन्हें आइसोलेट किया, उन्हें ये किया, तो उस वजह से वो कम्युनिटी में नहीं स्प्रेड हुआ। हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है। एक जो थी बच्ची थी जिसका जो पॉजिटिव थी, उसकी वालिदा को वो पॉजिटिव हो गई, वो उसको इन्फेक्शन था, लेकिन क्योंकि वो घर में महदूद रही तो वो फैला नहीं है कम्युनिटी में। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब तक का रिजल्ट है कि ये इंडियन वेरिएंट कम्युनिटी में नहीं फैला है। वो जो कंटेन हो गए, जो ट्रैवलर्स थे, उन्हीं में वायरस पाया गया है और कम्युनिटी में नहीं पाया गया। लेकिन हमें फिर भी बहुत मोहतात होना है, क्योंकि अभी तक फ़्लाइट्स आती रहती हैं और फ्लाइट्स में हो सकता है वो ले आएँ। और हाँ, तो हम देख रहे हैं कि सेकेंड डोज का मैं बता दूं कि सेकेंड डोज के ऊपर हमने सारे निकाल रहे हैं लोगों के जिन्हें फर्स्ट डोज लग गया है, और उनका अगर सेकेंड डोज ड्यू है तो हम उन्हें इतला कर रहे हैं फ़ोन पे, ताकि वो आके अपना सेकेंड डोज भी लगवा दें। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारे पास वैक्सीन मौजूद है सेकेंड डोज की, साइनोफार्म की भी मौजूद है, साइनोवैक की भी मौजूद है, और उनको सबको हम अगर वो मिसिंग है तो हम उनको बुला के वैक्सीनेट करा रहे हैं। देखें, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। वफाक ने हमें एक्सेस दी है और वफाक ने हमें रैपिड एंटीजन टेस्ट है जो जिसके ऊपर क्रेडिट जाना चाहिए उसी के क्रेडिट में रैपिड टेस्ट उन्होंने दिया है हमें।
ہم ہر پیسنجر کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کرتے ہیں وہاں، اور جو ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ میں پازیٹیو آتا ہے ان کو الگ کر کے ان کا PCR کرتے ہیں. سب کا PCR نہیں کرتے، سب کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کر رہے ہیں. جی صوبائی وزیر اطلاع سید ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت سندھ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہی ہے. کہتے ہیں کہ سندھ تو ہمارا ہے ہی نہیں، عملی مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے. FBR کی تاریخی ریکوری کی باتیں کی جا رہی ہیں. سندھ کو اپنے حصے کے 84 ارب روپے کم دیے گئے ہیں. سندھ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی جا رہی ہے، اور جس طرح PTI کی فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ صوبہ سندھ تو ہمارا ہے ہی نہیں، اور وہ اس کی عملی مثال بھی اس طرح دے رہے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں بھی 84 ارب روپے جو ہم سے کمیٹڈ تھے وہ بھی ہمیں نہیں ملے. ایک طرف تو بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی ہماری 100% ریکوری ہوئی ہے، تاریخی ریکوری ہوئی ہے، اور بڑے ڈالرز آ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، بہت ہم بہتر جا رہے ہیں. اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ سندھ کے جو 84 ارب روپے اس مالی سال کے وہ بھی ہمیں نہیں دیے گئے. تو ہم کس طرح اپنے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ جو ہیں وہ پورے کر سکیں. PB سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے حکومت پارلیمان کو بائی پاس کر کے آرڈیننس لا رہی ہے. پارلیمنٹ کی موجودگی میں آرڈیننس کیوں لائے جا رہے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر گالم گلوچ کو جواز بنا کر میڈیا پر قدغن نہ لگائیں. میڈیا ریگولیشن آرڈیننس کو منی مارشل لاء قرار دے دیا. کیا فائدہ اگر ہوا میں آرڈیننسز آتے ہیں، وہ اپنے مشکل سے کہیں لے ہوتے ہیں، ہمیں اس پر نہ وہ بل بنتے ہیں نہ لیجسلیشن بنتے ہیں، نہ آپ کے ہاؤس کا وقار کم ہو رہا ہے، اور ہمارا جو جتنی بھی ذمہ داری اور حقوق ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں. بہت خوفناک آرڈیننس اس وقت پھیلا ہوا ہے جو پریس کو اور میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے آ رہا ہے. اس کا نام ہے ریگولیشن والا آرڈیننس، اور ریگولیشن میں کوئی ہمیں قباحت نہیں ہے، لیکن آزادی صحافت پر اس وقت جو قدغن لگ رہی ہے انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے اس حکومت میں، شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کون کر رہا ہے. یہ حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے. جس لیول آف آرڈیننس، اس کا نام ہے پاکستان پرنٹ میڈیا آرڈیننس، جو کہ میڈیا آرڈیننس جو آ رہا ہے، پاکستان میڈیا آرڈیننس، الحق اور مشرف کے قوانین کو کمبائن کر کے منی مارشل لاء قرار دے دیا گیا ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شہباز شریف نون لیگ کے پری بجٹ سیمینار سے ویڈیو لنک خطاب کر رہے ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں. کارکردگی اور ہماری کارکردگی کا ایک بہت ایک کلیئر کمپیریزن کریں گی. جناب سابق گورنر زبیر صاحب ہمیں PTI کے معاشی اعداد و شمار کے بیانیے کے ساکھ اور اس کے قابل اعتبار نہ ہونے کے حوالے سے اپنا جائزہ پیش کریں گے. جناب بلال کیانی صاحب حکومت کے فنانسز پر کرونا کے اثرات اور PTI دور میں PSCs کی کارکردگی آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور جناب انجینئر خرم دستگیر افراط زر اور مہنگائی کے حوالے سے ایک جائزہ پیش کریں گے. جناب احسن اقبال صاحب سی پیک کے حوالے سے آپ کو حقائق سے آگاہ کریں گے کہ کس طرح سی پیک جو ہے وہ اس وقت انتہائی سست روی کا شکار ہے. جناب شاہد خاقان عباسی ہمیں جو سرکولر ڈیٹ ہے، جسے گردشی قرض کہتے ہیں، بجلی اور گیس کی قیمتوں کے اضافے کی وجوہات اور عوامل پر اپنی روشنی ڈالیں گے. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو بہت شاباش دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے یہ سارا سیمینار آرگنائز کرنے میں بڑی محنت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنگین شہباز شریف نون لیگ کے پری بجٹ سیمینار سے ویڈیو لنک خطاب کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب کراچی میں ناصر حسین شاہ کی نیوز کانفرنس جاری ہے. اسی طرح دیگر ڈسٹرکٹس میں بھی ان پر کام کیا جائے گا.
بالکل وہ آج جس طرح میڈم منسٹر نے کہا کہ یہ کہا گیا کیونکہ ویکسین اس کی اب وہ چلا رہے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت پر. چیف منسٹر سندھ اور منسٹر ہیلتھ جو ہے اس کو یہاں پہ لیڈ کریں گی پورے صوبے میں. بلکہ جس طرح میڈم نے بتایا آپ کو کہ ہم نے اس میں بہت سارے سینٹر اور پھر ایون گھروں تک یہ سہولت دے رہے ہیں اور سب سے یہ اپیل کر رہے ہیں. آپ میڈیا سے خصوصی طور پر یہ التجا ہے کہ اس کو فوکس کیا جائے, اس پر زیادہ سب کو کہا جائے کہ وہ ویکسین کریں, کیونکہ سندھ گورنمنٹ ہر لحاظ سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہی ہے. ایون میڈم منسٹر نے آج سی ایم صاحب سے کہا کہ دیگر جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان سب سے کہا جائے کہ جو وہیکلز اس طرح کی ان ڈپارٹمنٹس میں ہیں جو استعمال کی جا سکتی ہیں پورے صوبے میں دور دراز علاقوں میں, تو وہ بھی ہیلتھ کے ساتھ سپورٹ کریں. تو چیف منسٹر صاحب نے وہ احکامات جو ہیں وہ بھی دیے ہیں. تو ہر جگہ پہ ہر دہلیز پہ ہم پہنچیں گے اور یہ ویکسین جو ہے کریں گے, کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے جس سے خود کو بچایا جا سکتا ہے. سوال ہے کہ ایک ممبر قومی اسمبلی ہے کراچی سینٹرل جیل میں جی بلاول نے 2 دن پہلے جو کیس یا ایف آئی آر اپنی تشخیص کا اظہار کیا اور کہا کہ سی ایم کو بغیر علم میں لائے یہ ایف آئی آر قانون کے مطابق اگر سندھ حکومت چاہے تو اس ایف آئی آر کو واپس بھی لے سکتے. آپ اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں وہ ابھی کورٹ نے بھی اس پہ فیصلہ دیا ہے, تو اس پر ہم اس طرح کا کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے. تھینک یو. کراچی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. 24 نیوز باخبر 24 گھنٹے.